चाहते हो इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? वैसे मैं तो कहता हूँ अमन होना चाहिए। जंग होना चाहिए, तबाह होना चाहिए। जिंदगी ऐसी अजीब खेल है, मौत से बच गया सेंट्रल जेल है, मालिक का पास गया नौकरी जेल है। मंजिल दूर है, हमें जाना जरूर है। ड्राइवर मजबूर है, गाड़ी का क्या कसूर है? चलता है बासु का तरह, खाता है वसी का तरह, सोता है तो कुत्तों का तरह, कच्चा सादा नखरा लोकांदा। बदतमीजी नहीं करते किसी से, ठीक है? एक बात सुनो, इंडिया तेरा चाचू है, तुम उसके बदले में बात कर रहे हो, तेरा मामू है। आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? आप जाते हो स्कूल? नहीं जाते हो? आप स्कूल जाते हो? बात सुनो, एक मिनट, आप स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? नहीं जाते? आप जाते हो स्कूल? नहीं। मोदी की ये चाल है कि मुसलमानों से मुल्क ले जाएगा, उन हज़ारों को गिफ्ट देके। वो इंडिया के मुसलमानों को दिया, इंडिया के मुसलमानों को दिया ना। अफगानिस्तान पाकिस्तान को मारेगा और अफगानिस्तान इस पे कब्जा करेगा, क्योंकि वो एक जिंदा कौम है, एक बहादुर कौम है, एक अच्छी कौम है। ज़िंदगी भर वो अपने हक के लिए लड़ते रही है। यहाँ पर गुलाम लोग हैं। आप बुज़दिल कौम हो क्या? एक टाइम पे रशिया भी सुपर पावर था ना, क्या हुआ उसका? एक टाइम अभी कुछ साल पहले अमेरिका अभी भी मौजूदा दौर में भी सुपर पावर है, अफगानिस्तान में फंसा था। किसने निकलवाया उसको? किसने निकलवाया? पाकिस्तान ने निकलवाया भाई उसको। अच्छा, तो अभी आपको पता है जंग के अंदर अफगानिस्तान ने इंडिया का साथ दिया होगा भाई। वो जो है जिन्होंने दिया है वो हमारे दुश्मन है, लेकिन रियलिटी में जब ईमान की बात आएगी। यार दोस्त सुनो, इंडिया पाकिस्तान इस वक्त जंग के लिए दोबारा तैयार है। मोदी जी ने कहा है दोबारा ऑपरेशन सिंदूर दोबारा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर ज्यादा दोबारा होगा। मोदी जी ने यही कहा। इंडिया जो बात है ना कि अफगानिस्तान ने इंडिया का साथ दिया है, वो साथ की कोई बात नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कब्जा करेगा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान को मारेगा और अफगानिस्तान इस पे कब्जा करेगा, क्योंकि वो एक जिंदा कौम है, एक बहादुर कौम है, एक अच्छी कौम है। ज़िंदगी भर वो अपने हक के लिए लड़ते रही है। यहाँ पर गुलाम लोग हैं। आप बुज़दिल कौम हो क्या? हम कौम बुज़दिल नहीं है। हमारे जो हम अफगानिस्तान बहादुर कौम है, तो आप बुज़दिल हो क्या? हम बुज़दिल नहीं है। हमारे हुक्मरान है, हमारे बस में नहीं है कुछ। हमें गुर्बत में रखा कि हम कोई भी महकमे में जाते कुछ भी करना चाहते हैं, तो आगे कौन है? आप क्या करना चाहते हो? हम तो मुल्क को अच्छा करना चाहते हैं कि हमारे कैसे अच्छा करना चाहते हो? आप करना क्या चाहते हो? हमारे मुल्क से लोग बाहर ना जाएं। हमारे मुल्क में लोग पैसा, जितने भी लोग हमारे मुल्क से बाहर है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी पैसे मुल्क से बाहर उन लोगों के, सब पाकिस्तान में लिए हैं। और जितने सियासतदान हमारे इतने पैसे हैं इन लोगों के पास, अगर ये लोग सब थोड़ा थोड़ा भी अगर पैसे मुल्क के लिए थोड़ा थोड़ा भी निकालें तो ये मुल्क इंडिया से डबल हो जाए। अल्लाह हाफिज़। हाँ बस। बहुत मसरूफ़ है इस वक्त, जहाज़ रनवे पे जा रहा है, जहाज़ उड़ने के लिए तैयार है। मोदी जी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर दोबारा लॉन्च होगा। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा लॉन्च होगा। मोदी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर दोबारा लॉन्च करेंगे और कराची पे भी हमला करेंगे। हमें क्या पता क्या ये इस वक्त जंगी जहाज़ यहाँ पे मौजूद हैं बड़ी तादाद के अंदर। यार इस वक्त मुझे बताओ ना, आप इंडिया के साथ जंग कर सकते हो आप? हाँ भाई। या वैसे कर क्या रहे हो, मुझे ये तो बताओ। ये नशा कर रहे हैं भाई। ये कैसे होता है? ये नशा किस तरह होता है? ये क्या तरीका होता है? भाई ये मैसेज नहीं देना चाहते, शायद इसको सीख के कोई लोग करने लग जाए। इस चीज़ का मैसेज नहीं दे सकते हम। ये गलत चीज़ है। हम लोग ही फंस गए, बस फंसे में खुद फरेबी का शिकार, खुद को ही फरेब दे रहे हैं। रोज़ सोचते हैं कल से नहीं पिएंगे, आज आखिरी है, लेकिन जब इसके तोड़ होते हैं, तकलीफ़ होती है, तो भाई मजबूरन पीना पड़ता है। अल्लाह ना करे कोई किसी माँ का लाल इस नशे में फंसे। हम लोग फंसे हुए बुरे तरीके से। अल्लाह हमें भी छुड़वाए और मज़ीद जो शौकिया घुस रहे हैं, अल्लाह उनको भी ना लाए। भाई ये बड़ी जलालत वाला नशा है। बात बड़ी अच्छी की है, मैंने इनको बताया नशे के बारे में, लेकिन इन्होंने छुपा लिया। बड़े काम की बात की है। दर्द दिल रखने वाला इंसान है, भले नशा करते हैं, जिस भी हालत के अंदर है, कपड़े पहने हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, बॉडी पकड़ी हुई है, लेकिन बात इसने बहुत कीमती बात की है। अच्छे लोग ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन अगले ने हमदर्दी का इज़हार किया। उसको पता है ये लोग हज़ारों लोग वीडियो देखेंगे, तो बहुत अच्छा मैसेज दिए। यार आपने बात तो बड़ी अच्छी की है। बस भाई हम लोग काट रहे हैं ना, हम लोग कैसे इस हालात में पहुँचो ये बताओ। बस भाई नहीं बयान कर सकता। आपको किसने लगाया नशे में? भाई इंसान खुद लगता है, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं लगाता, इंसान खुद लगता है। कोई भी पहली मरतबा आपने नशा कैसे किया था? बस पहली मरतबा ऐसे ही दोस्तों यारों में बैठे हुए थे, एक दोस्त पी रहा था, तो उससे मैंने कहा, उसने इनकार नहीं किया, मुझे बढ़ा दिया। ड्रिंक आपने पाउडर पे लग गई? जी। चाहिए जंग के लोगों को पता चले। किसको पता चले? इंडिया वालों के। अच्छा, तो इंडिया आपको क्या लगता है खिलौने है कि इंडिया वालों को पता चले? वो आपको पता चला देंगे। वो इंडिया वाले भी ताकत वाले को मजाक थोड़ी है। हम लोग भी ताकत वाले हैं ना, हाँ ना। तो आपको क्या लगता है आप यहाँ से मारोगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, चूड़ियाँ पहन के बैठे? हम लोग भी करेंगे, उन लोग भी करेंगे। तो आप भी करोगे, वो भी करेंगे, मारदार होएगी,
नुकसान होगा, लोगों की जानें ज़ाया होंगी, ये अच्छी बात है। नहीं नहीं जंग नहीं होनी चाहिए ना, जंग से तो नुकसान होते हैं, आम लोग ही मरते हैं। अभी आपको पता है जंग हुई है, 4-5 मासूम बच्चे उसमें शहीद हो गए। ऐसा ही है ना, चाहे वो कोई आम बंदा इंडिया में मरे या यहाँ पे मरे, नुकसान तो इंसानी जान का नुकसान ही है ना। जी जी ऐसा ही है ना, बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए? क्या बोलो इसको बोलो बोलो होना चाहिए, डरता तुम भी पागल है, होना चाहिए लका। अच्छा, हाँ एकदम। तो जंग से क्या फ़ायदा होगा? हाँ आप जंग से हासिल क्या करना चाहते हैं, जंग होनी चाहिए तो? खून हासिल करना चाहता हूँ। किसका? हाँ? ये इंडिया वालों का। तो मतलब खून हासिल करके आपको क्या मिलेगा? किसी को क्यों खून हासिल करना चाहते हो, किसी की क्यों जान लेना चाहते हो? वो जोर से हम लोग का जोर से जान ले जा रहा है। आपको क्या बोले इंडिया वाले? हाँ इंडिया ने आपको क्या बोले? इंडिया ने बहुत कुछ बोला, अभी तक हम क्या बताए। आपको पता है ये जो मारदार होती है इससे लोग मरते हैं, नुकसान होता है, रोज़गार का नुकसान होता है, इकोनॉमिकल क्लैप्स होता है, आने वाली नस्ल के लिए बुरा असर पड़ता है। पता है आपको इस चीज़ का? क्यों नहीं पता तो फिर आप क्यों चाहते हैं खून खराबा? हाँ फिर खून खराबा क्यों चाहते हैं आप? वो लोग कुछ चाह रहे तो हम लोग नहीं चाहेंगे। मेरे भाई सही है भाई। ठीक है, ये भाई भी इस वक्त खड़े हो गए। आप थोड़ा सा बात करो ना कि आप क्या चाहते हो? इंडिया और पाकिस्तान की इस वक्त सीज़ फायर हो गए। मोदी जी ने कहा है पाकिस्तान के ऊपर हमला करके कश्मीर भी लेंगे। आप क्या चाहते हो? कश्मीर मोदी जी को दोगे, अपने पास रखोगे? यार यार आप पीछे जाओ यार। इंडिया ने कहा पाकिस्तान पे हमला करेंगे, क्या कहते हैं आप? जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। मतलब जंग क्यों होनी चाहिए, क्या फ़ायदा जंग से? पैसा मिलेगा। किसको पैसा मिलेगा? मेरे को ये सब खाएंगे। यहाँ का वीडियो बनाया था, थोड़ा कट कर दे। ये हम खुद है वो। मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं? मोदी जी के बारे में शायरी सुनो। कौन था बिरबत में जिसने दर्द पैदा कर दिया, जल रही थी शम्मा शायद उसने चर्चा कर दिया। यार मोदी जी के बारे में कोई शेर सुनाओ, इंडिया के बारे में कुछ सुनाओ। मोदी के बारे में हम लोग शेर तो नहीं जानते, दूसरा शेर तो बताता हूँ। हाँ, मैं तमाशा तो दिखा दूँ से तमाराई का, क्या करूँ अशर में दर है तेरी रसवाई का। क्या बात है, आशिक रह चुके हो आप? नहीं यार, अल्लाह माफ़ करे ना। नहीं, वैसे आप क्या चाहते हो, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? वैसे मैं तो कहता हूँ अमन होना चाहिए। जंग होना चाहिए, तबाह होना चाहिए। ज़िंदगी ऐसी अजीब खेले, मौत से बच गया सेंटर जेल है, मालिक का पास गया नौकरी जेल। मंजिल दूर है, हमें जाना ज़रूर है। ड्राइवर मजबूर है, गाड़ी का क्या कसूर है? चलता है बासु का तरह, कहता है वसी का तरह, सोता है तो कुत्तों का तरह, कच्चा सादा नखरा लोकांदा जीवे। इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बस छोड़ो अभी ज़्यादा नहीं करता, बस छोड़ो। आदम का पुतला है नासिर से मिल बना, कुछ संग बच रहे थे आशिक का दिल बना। खाना काबा की तामीर तो खत्म हो चुकी, कुछ आग बच रहे थे दिलबर का दिल बना। क्या बात है यार, कोई इंडिया पाकिस्तान के बारे में शेर सुनाओ ना। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में शेर ना शेर आता है ना। यार आप तो खामोश हो जाओ ना। पहले आप इन शेरों को सेंड में करें, बच्चे अभी ये क्या करें बच्चों, फिर हम आपको शेर सुनाएंगे। सुनाओ। वैसे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में आप जो बोल रहे हैं ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जंग नहीं होएगा, आप मुतमईन रहना। मोदी के अंदर इतना वो नहीं है जो मोदी पाकिस्तान के साथ जंग करे। मोदी जी ने तो हमला किया ना। किया तो पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, आपने नहीं देखा। तो आपको चाहिए, आप क्या करोगे जंग अगर होगी तो? जंग होगी हम पहले जाएंगे, हम पहले उतरेंगे जंग। अच्छा, जंग हो गई तो क्या आप क्या करोगे? पहले उतरेंगे। चाचा जी, इंडिया पाकिस्तान जंग होनी चाहिए? नहीं, समझौता होनी चाहिए आपस में। जंग होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो आवाम सब पाकिस्तान के साथ है। एक एक बच्चा पाकिस्तान का है, पैदे भी होंगे, मरेंगे भी यहाँ पर। अवल तो नहीं होते, जंग नहीं हो, क्यों? दोनों तरफ से नुकसान है। अगर एक तरफ से एक आदमी बोले एक बात है, उसके भी बंदे मरेंगे, हमारे भी बंदे शहीद होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जंग ना हो। अगर जंग हो गया, हमारी पूरी आवाम पाकिस्तान के साथ है। नहीं, ये भी वो कह रहे हैं, ये फाइटर जेट इतने सारे यहाँ पे मौजूद है, जंगी जहाज़ हर गली में, ये जंगी जहाज़ों का क्या होगा जंग हो गई तो? मैं ये कह रहा हूँ ना, पहले तो कल से स्टार्ट करते हैं, इस लोग का शोर में आदमी घबरा जाता है, पता क्या हो गया। अब जब अगर ये हमारे पाकिस्तान के जंगी बेड़िए हैं, जंगी जहाज है, हम लोग उसको सलाम भेजते हैं। ये हमारे जंगी जहाज हैं, इनको आप सलाम भेजते हो? जी हाँ, बिल्कुल। भाई सुनना, थोड़ा इधर आना।
इधर यार हटो, आप हटो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जंगी जहाज है ना हमारे, आप इनको सलाम भेजते हो, आ जाओ इधर। जी बिल्कुल, अच्छा सराकों से इस लोग को सलाम भेजते हैं हम, अपना सफाई को। अच्छा, नहीं ये जंगी जहाज है, इनको आप सलाम भेजते हो? जी हाँ। अच्छा, दफा करने वाले ये पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान का दिफा करेंगे? जी हाँ बिल्कुल। आप आ जाओ इधर आओ, इधर आओ। से नहीं, 1965 का जंग मैं देख रहा हूँ, देखे हमने। पाकिस्तान का ये दिफा अच्छा करेंगे ये? बिल्कुल। क्या करेंगे, जंग हो गई फिर ये क्या करेंगे? भाई मारदार करेंगे, इस लोग को मुँह तोड़ जवाब भी देंगे, हम लोग भी जाएंगे इस लोग के साथ। अच्छा, हाँ, शहादत के लिए हम लोग भी तैयार हैं। अपना मुल्क का तो दिफा करना ही है हमें, समझ गए ना भाई? ठीक है। ये नहीं कह रहे तो नहीं कर सकते। मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं जी? मोदी जी के बारे में? मोदी के लिए उसको चप्पल की आड़ पहना के चप्पल के साथ मारना चाहिए। देखो आप तो ये बात कह रहे हो, खिलाफ है मोदी है ना, ये मुसलमान के खिलाफ है। आपको पता है ईद पे मोदी जी ने सौगाते मोदी के नाम से इंडिया के 32 लाख मुसलमानों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था, हज़ारों रुपए का, जिसमें कपड़े, जूती, सौगाते मोदी के नाम से, ड्राई फ्रूट, बेहतरीन किस्म को उन्होंने एक सौगाते मोदी के नाम से एक पैकेज अनाउंस किया था और दिया था 32 लाख मुसलमानों को। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं बोलता कि दिया है ना, किसी को दिया है, हमें तो पता ही नहीं आज तक किसी को दिया हो लोग ने। नहीं दिए, मीडिया पे रिकॉर्ड हुए, ले गए। हज़ारों का एक गिफ्ट देके लाखों इंसानों का मुल्क छीनना चाहते हैं मोदी। हज़ारों को एक गिफ्ट छोटा सा देके हज़ारों पैसों का लाखों करोड़ों का मुल्क छीनना चाहते हैं। किसका ये चाल है? मोदी की ये चाल है कि मुसलमानों से मुल्क ले लेगा उन हज़ारों को गिफ्ट देके। वो इंडिया के मुसलमानों को दिया, इंडिया के मुसलमानों को दिया ना, अपने ममालिक के मुसलमानों को दिया ना, तो यहाँ के मुसलमानों को तो नहीं दिया ना। यहाँ से तो ये ज़मीन छीनना चाहते हैं, ये उसकी सोच है। नहीं मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी ने कहा है हम जंग नहीं चाहते। वो जंग चाहेगा भी नहीं, उसके ख्वाबों में भी जंग नहीं होगी। अच्छा, वो डरता है खुद भी। यार लोग कहते हैं आप फाइटर जेट हो, जंगी जहाज हो, लोग ये बात कहते हैं, आप क्या कहते हैं? वो जब मैदान में होंगे फिर आप भी देख लोगे, हम भी देख लेंगे। लोग कहते हैं आप फाइटर जेट हो, जंगी जहाज हो, आप क्या कहते हो, आप जंगी जहाज हो या नहीं हो? वो जंग के मैदान में देख लेंगे, मसला नहीं है। लोग सही कहते हैं कि आप जंगी जहाज हो? बिल्कुल सही बोलते हैं। कौन सा आप, राफेल हो, F-16 हो, F-35 हो? F-16 जहाज कैसे चलता है ये पता है? हम जब खुद चलेंगे वो भी चलेगा। बस ये हालात हैं यहाँ पे। गलियों के अंदर इस तरह के नशेई बैठे हुए होते हैं, पोडरी। बीच में कुछ मजाक की भी मैंने बात की है, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये मैं आपको एक इंतबाह दे दूँ, डिस्क्लेमर में दे रहा हूँ कि नशे से आप दूर रहें। ये जो भी बीच में नशा देख रहा था, इससे इंसान की ज़िंदगी तबाह होती है, इंसान की नस्ल तबाह हो जाती है, पूरी इंसान की लाइफ ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब भी आप नशे के अंदर मुब्तला होते हैं, एक सिर्फ आप डिस्टर्ब नहीं होते, जब आप नशे के अंदर मुब्तला होते हैं सिर्फ एक आप डिस्टर्ब नहीं होते, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, आपका पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब होता है, आपका इर्द गिर्द के माहौल के जितने भी लोग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। यार ये शोर करते हैं वो भाग ही जाते हैं। कराची के कोने बलूचिस्तान बॉर्डर के पास मौजूद हैं, जंगी जहाज़ हमारे पास मौजूद हैं, फाइटर जेट। आप क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई तो क्या करोगे आप? फिर लोग कहते हैं आप फाइटर जेट हो, जंगी जहाज़ हो आप। हम जाएंगे सीधा इंडिया का जो मोती है उसको उल्टा लटका के और उसको अपने आप को भी तबाह कर देंगे, उसको भी तबाह कर देंगे। अगर मोदी जी ने पहले ही आपको तबाह कर दिया फिर क्या करोगे? ये तो हो ही नहीं सकता है, उसको लेके डूबेंगे। आपको पता है मोदी जी के साथ कितने बेहतरीन किस्म के स्नैपर हैं? डूबेंगे। हाँ, मोदी जी के पास आपको कोई छोड़ेगा नहीं। आप कैसे? हम कलमा पढ़ के उड़ के जाएंगे इंशाल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ के जाएंगे। और उड़ के कैसे जाओगे? उड़ के जाएंगे और इंशाल्लाह कलमे की ताकत से उसको, अगर हमारे मुसलमान भाइयों को कुछ भी करेगा हम उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे। सुनो, इंडिया के अंदर मुसलमान बहुत बड़ी तादाद के अंदर बचाएंगे, मुसलमानों को बचाएंगे। आप वो कह रहे पहले आप अपने आप को तो बचा लो, फिर बचाना ना। अल्लाह ने हमको बहुत बचाया है, अल्लाह ने हमारे को बहुत बड़ा नाम दे दिया, अल्लाह ने हमारे को बचाया हुआ है। नहीं, आप कह रहे हो आप खुद फाइटर जेट हो, आप खुद ही जंगी जहाज बने हो, आप कैसे? जहाज बन के जाएंगे और मोदी जी को साथ उड़ाते हुए चले जाएंगे और तबाह और बर्बाद कर देंगे समंदर में। तालीम वो अच्छा ना, उसका लहजा भी अच्छा होगा, बात करने का तमीज़ होगा। ऐसा ही क्यों बच्चों में कोई शऊर नहीं है। तालीम अगर करते हैं, बोलते हैं बच्चे का ये चीज़ ला, अभी माँ बाप के पास होगा वो तो लाएगा, अभी नहीं होगा बच्चा गलियों में सब घूमते फिरते हैं। लेकिन कम से कम बच्चों को तरबियत तो देनी चाहिए ना। बच्चों की तरबियत भी ऐसी है, बच्चे जंग की मारदार की बातें करते हैं। मारदार की अभी यहाँ पे देख रहे थे आप, बच्चे कैसी कैसी गालियाँ निकाल रहे थे इंडिया के बारे में, इंडिया को गालियाँ निकाल रहे। इंडिया भी एक मुल्क है, क्या मतलब नफरत से क्या होता है? नफरत में कुछ भी नहीं है, ये बच्चों का ज़हन भर जाता है। क्यों? कोई बच्चा है टीवी देखता है,
कोई बोलते हैं भाई ये ऐसा हो गया, जहाज गिराएं, प्लाने गिराएं, ये बच्चों का दिमाग ज़हन पिघल जाता है भाई। तो एक तो तालीम नहीं है बच्चों में। ये बच्चे जितने भी यहाँ पे मौजूद है, बच्चों से पूछ लेते हैं ना कौन कौन सा बच्चा स्कूल जाता है। आप स्कूल जाते हो? माशाल्लाह हम जाते हैं। कौन सी क्लास में हो? मैं 3 क्लास में। कितने सब्जेक्ट हैं आपके स्कूल में? क्लास में कितने सब्जेक्ट हैं आपके? हमारे होंगे 25-30। ये स्कूल नहीं जाते, ये बच्चे को पता ही नहीं है। आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? आप जाते हो स्कूल? नहीं जाते हो? आप स्कूल जाते हो? बात सुनो। एक मिनट। आप स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? आप जाते हो स्कूल? नहीं जाते। ठीक है, एक मिनट। आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? आप स्कूल जाते हो? हाँ, ये बच्चा जाता है स्कूल। सब में एक बच्चा जो है जिसने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, और सारे तो स्कूल पढ़ते ही नहीं है। ये बच्चों के ऊपर ग्रोथ की बात होनी चाहिए, जंग से हटना चाहिए। जो इंडिया के साथ जंग हो जाए, पाकिस्तान के साथ जंग हो जाए, जंग से क्या हासिल होगा? जंग से नुकसान ही होता है। ये बच्चों की ग्रोथ पे बात करनी चाहिए। इस वक्त हम लोग बलूचिस्तान बॉर्डर के पास मौजूद है। यार एक मिनट, आप खामोश तो हो जाओ ना। आप खामोश हो जाओ थोड़ा, आप थोड़ा खामोश हो जाओ। इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है, क्या कहते हैं आप? इंडिया पाकिस्तान की जंग मैं क्या कह सकता हूँ। इंडिया पाकिस्तान जंग हो गई, आप क्या करोगे? मैं खुद बंद था 5 साल, 381 केस 6 थे मेरे पे, उसमें अभी आया हूँ। 381 क्या केस होता है? आप क्यों बंद है? जैसे मोटरसाइकिल चोरी वगैरह जी। 381 चोरी वगैरह नहीं, जैसे मोटरसाइकिल चोरी करके लेके जाना है। मोटरसाइकिल चोरी कहाँ से किया था आपने? शेरशाह से। मतलब गन पॉइंट पे आपने छीना था या वैसे ही स्टार्ट किया था? तारे मिला के स्टार्ट किया लेके। ठीक है। तो उससे पहले कितने मोटरसाइकिल लेके गए थे? नहीं किया, बस वो लड़कों के साथ लेकर गया था, उनके साथ करने लग गया। बाकी यार आप खामोश हो जाओ। 2 साल उधर अशरफी मिल के अंदर काम करता रहा हूँ सवैयों का। अच्छा, तो आपको किसने कहा कि चोरी करो, मोटरसाइकिल चालू करो? किसी ने बताया, किसी की बातों में आगे वरगलाने हो गए? वो यूसुफ जई लोग थे, एक राजू है और एक लंबा अदनान है, उसका कोई जो ना खड़ा मार्केट में चौधुला भाई है, मतलब वो डराता मराता भी हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप जब एक बाइक चोरी होती है, आप 125 चोरी करे थे? 70 एक 125 थी, जोर से बोलो, जोर से। 7 स्टार थी, बस ये 70 थी 7 स्टार। तो ये बाइक बिकती कहाँ पे बिकती है? आप कहाँ बेचते हो? कितने की बिकती है? माशाल्लाह मेरे को तो वहाँ पे बंद करवा दिया इन लोगों ने। गांव चला गया था ना मैं, फिर गांव से आया फिर बंद करवाया। नहीं, वैसे ये बाइक चोरी जब होती है ना, तो ये कितने की बिकती है? पता नहीं, वो लड़के लेके जाते हैं, वो अपना बेचते हैं वहाँ पे। अच्छा, आप लड़कों को देते हो, लड़के आगे से लेके जाते हैं? वही लेके जाते हैं, उनके साथ काम करता था। फिर खर्चा ले लेता था, जैसे 2-3 हज़ार रुपये खर्चा देते थे। तो आप पकड़ने जब हो गए तो वो लड़के भी पकड़ने हो गए या वो छोड़ गए? वो भी बंद हुए। वही बंद हो गए। तो आपको कैसे पकड़े? मैं गांव से जब आया, वालिद ने बंद करवा दिया। वालिद ने बंद करा? उमर याज खान नाम है। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान जंग होगी तो आप क्या करोगे? क्या कर सकते हैं, जब लेके जाएंगे साथ कुछ ना कुछ तो करेंगे, सामान ले जाएंगे साथ में। क्या सामान लेके जाओगे? कोई भी, मतलब जंग का क्या सामान? जहाँ बेकार बनता बोल नहीं हुए, अल्लाह करे जंग नहीं हुए। तो ये कुछ मस्ताना, ये अभी पता नहीं किधर था। जाओ, बड़ा बदबू कर रहे तुम, जाओ बच्चों को बाकी सलामत रहे तुम लोग। ऐसे नहीं बोलते। देखो मेरी बात सुनो, वो आपसे बड़ा था ना, भले वो बदबू आ रही है, उससे नशा करते हैं, कुछ भी करते हैं, बदतमीजी नहीं करते किसी से। ठीक है, एक बात सुनो, इंडिया तेरा चाचू है, तुम उसके बदले में बात कर रहे हो, तेरा मामू है, तुम सिर्फ यही बताओ मेरे को। तो इंडिया तरक्की कर रहा है ना, इस वजह से इंडिया की तरक्की क्यों कर रहा है? तरक्की पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान, असल बात यही है, पाकिस्तान अमेरिका का वामदार है, इसीलिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया किसी का वामदार नहीं हो, सिर्फ बार बार बोले लड़ाई करे।